हेलो दोस्तों, अक्ष बुक समरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि जीतते क्यों हैं सिर्फ वही लोग जो बाकी सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे बेहतर सोचते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सिर्फ पहला कदम उठाते हैं और कुछ लोग 5 कदम आगे की भी प्लानिंग कर लेते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने सोचना सीखा, सिर्फ अलग नहीं बल्कि अपने नेक्स्ट 5 मूव्स को भी सोचने के लिए एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल कदम उठाया। पार्ट 1 में हम देखेंगे एक लड़का जिसका नाम आरव है। चलिए शुरुआत करते हैं। आरव एक 27 साल का लड़का जो एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी चलाता है। पिछले 3 साल में मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर दिया है, फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। घर वाले कहते थे जॉब कर ले बेटा, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते, तेरे जैसे छोटे छोटे क्लाइंट पकड़ कर कितना बड़ा हो जाएगा। आरव परेशान था, डर और डाउट से घिरा हुआ था। और एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसके साथ एक किताब ने मोड़ लिया। योर नेक्स्ट 5 मूव्स। पार्ट 2 में हम देखते हैं सोचो जैसे ग्रैंड मास्टर हो। किताब की शुरुआत में पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं बिजनेस एक चेस गेम की तरह है। अगर तुम सिर्फ अगला मूव सोचोगे तो कोई तुम्हें हरा देगा, लेकिन अगर तुम अगले अपने 5 मूव सोचोगे तो तुम जीतोगे। आरव ने पढ़ा, समझा और बैठ गया अपनी डायरी लेकर। पहला सवाल उसने खुद से पूछा, तू असल में क्या चाहता है? सिर्फ पैसा या कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी पर। पार्ट 3 में हम देखते हैं मूव 1, खुद को पहचानो, नो योर सेल्फ। बुक का पहला लेसन था अपने आप को पहचानो। आरव ने लिखना शुरू किया, मेरी ताकत क्या है? क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग। मेरी कमजोरी फाइनेंस, नंबर्स और पेशेंस की कमी। मेरा सपना एक ऐसी एजेंसी बनाना जो छोटे ब्रांड्स को बड़ा बनाए। इस सेल्फ अवेयरनेस से उसे क्लैरिटी मिली। आरव ने सोचा, मुझे खुद को सीईओ की तरह ट्रेन करना होगा, न कि सिर्फ एक फ्रीलांसर की तरह काम करना होगा। पार्ट 4 में हम देखते हैं मूव 2, साफ साफ गोल तय करो, क्लैरिटी ऑफ विजन। पैट्रिक कहते हैं अगर डेस्टिनेशन नहीं पता तो किसी भी रूट से जाओ, कहाँ पहुंचोगे? आरव ने पहली बार क्लियरली लिखा, अगले 3 साल में एजेंसी को 10 लाख महीने की रिकरिंग रेवेन्यू पर ले जाना है। 10 ऐसे क्लाइंट चाहिए जो महीने का 1 लाख दे। ब्रांडिंग को कंटेंट से जोड़ना है। अब आरव के पास सिर्फ एक वैग सपना नहीं था बल्कि मिजरेबल गोल भी था। और उसने महसूस किया विजन साफ होने से एनर्जी और फोकस आता है। पार्ट 5 में हम देखते हैं मूव 3, स्ट्रैटेजी बनाओ, टैक्टिक्स नहीं। स्ट्रैटेजी लाइक अ ग्रैंड मास्टर। अगला लेसन था स्ट्रैटेजी। पैट्रिक कहते हैं टैक्टिक्स वो है जो आज करोगे, स्ट्रैटेजी वो है जो आज से सालों बाद भी काम करेगी। आरव ने स्ट्रैटेजी बनाई, सिर्फ एड्स बेचने की जगह कंप्लीट स्टोरी टेलिंग पैकेज बेचना शुरू किया। छोटे लोकल बिजनेस को टारगेट करने की जगह मिड साइज्ड नेशनल ब्रांड्स को पिच करना। अपनी एजेंसी के लिए यूट्यूब चैनल शुरू करना जहां वो केस स्टडी और ब्रांड स्टोरी बताएगा। पार्ट 6 में हम देखते हैं मूव 4, खुद को स्केल करो, स्केल एंड ग्रो। पैट्रिक की किताब में स्केलिंग के बारे में प्रैक्टिकल बातें थीं। जब ग्रोथ आती है तो लोग अक्सर टीम बनाते हैं। जब ग्रोथ आती है तो लोग अक्सर टीम बनाते नहीं, प्रोसेस नहीं बनाते और फिर प्रॉब्लम आती है। आरव ने सीखा, री इन्वेस्ट करो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट से नए लोग हायर करो, एड्स चलो, सिस्टम बनाओ, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, कंटेंट कैलेंडर, फीडबैक लूप्स। डेलीगेशन, हर काम खुद मत करो, क्रिएटिव काम अपने पास रखो, बाकी डेलीगेट करो। धीरे धीरे
उसके पास 2 और लोगों की टीम बन गई, एक ग्राफिक डिजाइनर और एक कॉपीराइटर। पार्ट 7 में हम देखते हैं मूव 5 मास्टर पावर प्लेज। पैट्रिक बताते हैं बिजनेस में सिर्फ स्किल नहीं पावर भी चाहिए। नेगोशिएशन, इन्फ्लुएंस, पोजीशनिंग। आरव ने सीखा नेगोशिएशन से डर को हटाओ, अपनी वैल्यू भरोसे से बताओ। कंपटीशन से सीखो, उनसे डर कर कॉपी मत करो। अपनी पोजीशनिंग को यूनिक बनाओ, जैसे स्टोरी टेलिंग, फर्स्ट एजेंसी। अब आरव सिर्फ काम नहीं बेचता था, वो कहानियां बेचता था जो ब्रांड को यादगार बनाती थी। पार्ट 8 में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म। 6 महीने बाद एजेंसी का रेवेन्यू 3x हो चुका था। 2 बड़े FMCG क्लाइंट्स ऑन बोर्ड थे। आरव कॉन्फिडेंट था क्योंकि अब वो सिर्फ पहला कदम नहीं बल्कि अगले 5 कदम सोचता था। पार्ट 9 में हम देखते हैं की लेसन बुक से 5 बड़े सबक। पहला, खुद को पहचानो, ताकत, कमजोरी, पैशन। दूसरा, विजन को साफ रखो, मिजरेबल गोल्स बनाओ। तीसरा, स्ट्रैटेजी पे काम करो, सिर्फ टैक्टिक्स पर नहीं। चौथा, स्केल करने के लिए सिस्टम और डेलीगेशन सीखो। पांचवा, पावर प्लेस, नेगोशिएशन, पोजीशनिंग, इन्फ्लुएंस करना सीखो। पार्ट 10 में हम देखते हैं इमोशनल हुक ऑडियंस के लिए। सोचो अगर तुम भी आरव की तरह सिर्फ अगला नहीं अगले 5 कदम सोच पाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी। जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में बड़ा क्लाइंट, या फिर कोई ऐसा सपना जो अब तक सिर्फ ख्वाब था। पार्ट 11 में हम देखते हैं प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। आज रात बैठो। पहला, खुद से पूछो मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ। दूसरा, अगले 3 साल का क्लियर गोल लिखो। तीसरा, स्ट्रैटेजी बनाओ, तुम क्या आगे की क्या प्लानिंग है, तुम आगे क्या अलग करोगे। चौथा, प्रोसेस और टीम पर काम करो। पांचवा, नेगोशिएशन, इन्फ्लुएंस और पोजीशनिंग सीखो। हर कोई सोचता है अगला कदम क्या है, लेकिन ग्रैंड मास्टर, एंटरप्रेन्योर और विजनरी लोग सोचते हैं मेरा नेक्स्ट 5 मूव्स क्या है। ये किताब सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये किताब है सोच की, जिंदगी की, प्लानिंग की। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताओ तुम्हारा अगला 5वां कदम क्या है।